जांजगीर की धरती पर इस बार भगवान परशुराम की जयंती का ऐसा वैभव दिखेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। मयंक होटल में आयोजित ब्राह्मण समाज की महाबैठक ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है। एकता, संस्कार और भव्यता, इन 3 मंत्रों के साथ जांजगीर का ब्राह्मण समाज अब एक जाजम पर आ गया है। आखिर क्या है इस बार की विशेष रणनीति? देखिए गोपाल शर्मा की यह खास खबर। मात रेणुका ने तुम जी आए, जय परशुराम, जय हो जय परशुराम। मौका था भगवान परशुराम जयंती की पूर्व तैयारी का और मंच था जांजगीर का मयंक होटल। यहाँ जुटे ब्राह्मण समाज के दिग्गजों ने साफ कर दिया कि इस बार का आयोजन महज एक उत्सव नहीं बल्कि समाज की एकजुटता का महासंग्राम होगा। बैठक की कमान संभालते हुए वरिष्ठ समाजसेवी मनोज पांडे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस बार का आयोजन भव्य से भव्य बनाया जाएगा। रूपरेखा एक तो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकलती है और उसमें कर्मा का नृत्य होता है, धमाल होता है, बैंड बाजा होगा, लाइव ऑर्केस्ट्रा होगा, कुछ ऐसे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए अन्य कुछ प्रतिक्रिया रहती हैं और वो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से कचहरी चौक, नेताजी चौक होते परशुराम चौक पहुँचती है और वहाँ पर एक बृहद संगम आरती होती है। उसके उपरांत मारवाड़ी धर्मशाला में श्री राम मंदिर के बगल में वहाँ पर रात्रि भोज की व्यवस्था होती है। हमारा लक्ष्य है कि समाज का हर व्यक्ति, हर घर इस पावन पर्व से जुड़े। यह आयोजन हमारी संस्कृति और पहचान का प्रतीक बनेगा। सिर्फ आयोजन ही नहीं बल्कि समाज के भीतर एकता की अलग जगाने का जिम्मा उठाया है ज्ञान ज्योति की संचालक उमा पांडे ने। उन्होंने अपने संबोधन में एक ऐसी लकीर खींची जिसने सबका दिल जीत लिया। उमा पांडे ने हुंकार भरते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के पास ज्ञान की कमी नहीं है, बस जरूरत है एक होने की। उन्होंने अपील की है कि समाज के सभी लोग मिलकर चलें ताकि यह आयोजन एक विशाल और ऐतिहासिक रूप ले सके। इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही बटुक संस्कार और सनातन मूल्यों की रक्षा। समाज की मातृशक्ति ने जोर दिया कि नई पीढ़ी को जनेऊ संस्कार और अपने धर्म से जोड़ना अनिवार्य है। अपील की गई है कि इस जयंती समारोह में बटुक संस्कार को भी भव्यता के साथ शामिल किया जाए। ये आयोजन पिछले 4 वर्ष से 5वां वर्ष में किया जा रहा है। बहुत भव्य आयोजन रहता है और साथ ही हम इसमें अपना जो नारी नव चेतना मंच का बटुक का उपनयन संस्कार करवाते हैं प्रति वर्ष, पिछले 10 वर्षों से करवा रहे हैं। उसमें शोभा यात्रा में हमारे बटुक की परशुराम जयंती शोभा यात्रा में शामिल होती हैं। ये परशुराम भगवान हमारे इष्ट देव है और भगवान विष्णु के छठे अवतार है, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है इसको मनाना, उत्सव मनाना। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी अलग अलग गाँव से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो हमारा पैतृक गाँव है, तो वहाँ को हम खबर दे सकते हैं क्योंकि कई लोगों को पता जानकारी नहीं रहती है, तो आप खबर दे सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं। इस वर्ष भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा 20 अप्रैल को निकाली जाएगी। इसकी तैयारी के लिए हम सब एक साथ बैठ करके चर्चा करें और इस कार्यक्रम को जितना अच्छे से अच्छा अपन बना सकें, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब हम विचार विमर्श करें। सरपंच जी बहुत अच्छे बात कही। समन के जो प्रदर्शन की है ना शोभा यात्रा वो बने होना चाहिए, ठीक तरीका से अपन सौशालित तरीका से जाए। बैठक के अंत में उत्साह का माहौल था। नारों की गूंज और माथे पर तिलक लगाकर समाज के युवाओं ने संकल्प लिया कि इस बार भगवान परशुराम की शोभा यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी चमक बिखेरेगी। निश्चित रूप से जब समाज के प्रबुद्ध जन एक मंच में आकर एकता का संकल्प लेते हैं तो सफलता कदम चूमती है। जांजगीर के मयंक होटल की यह बैठक आने वाले समय में ब्राह्मण समाज की नई दिशा तय करेगी। जांजगीर से हमर सिटी लाइव न्यूज के लिए प्रतिमा सरकार।